हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में। एंड अभी इसके बाद आप सभी लोगों को बताइए, जो ज़्यादातर करके टॉपिक्स कवर यहाँ पे होने वाले हैं, जो कि इलेक्शन के चलते ही हम लोग को मतलब मेजर जो पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 4 जून नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात करें, मतलब टुमारो की अगर हम लोग बात करें, आखिरी इलेक्शन का चरण है। एक बार इलेक्शन हो गया, इनफैक्ट कल लेट नाइट ही एग्जिट पोल आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड संडे तक एग्जिट पोल से रिलेटेड कंप्लीट डेटा सामने रहेगा। हालांकि एग्जिट पोल ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं होते, बट फिर भी एक अनुमान रहता है कि भाई क्या हो रहा है करके, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छी फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर कैसा है कि देखो, मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयर मार्केट सिखाना, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दे दूँ भाई, कोई बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पे करता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली सीखना है तो 99% लोग तो भाई उसी में इंटरेस्ट रखते हैं कि बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। 1% में अगर आपको आना है तो इसको हम लोगों ने एज अ कंपनी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से चीज़ों को समझना है, ठीक है। सो अभी इसके पहले 2014 में एनडीए जीता था। एनडीए मतलब हम कह सकते हैं बीजेपी ही इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 2019 में भी सेम वही जीत हम लोग को देखने को मिली, इनफैक्ट 2014 से बड़ी जीत देखने को मिली थी, ठीक है। सो आप सभी लोगों को पता है, जो भी पार्टी यहाँ पे चुनकर आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि नहीं। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो भी बातें होने वाली है वो बिजनेस ओरिएंटेड यहाँ पे होने वाली है। सो जैसे मैंने कहा कि जो भी पार्टी पावर में यहाँ पे आती है, ठीक है, जिसकी भी सरकार रहती है, वो क्या बनाती है, वो ढेरों सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। अभी होता क्या है कि कुछ कंपनीज के लिए तो भाई रूल्स रेगुलेशन मतलब एकदम मस्त, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है एंड उससे रिलेटेड सरकार उस बिजनेस को जितना हो सके प्रमोट कर रही है, भाई आप तो चाहोगे कि यही चुन कर आए करके, ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो आप चाहोगे ना, आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बट इसी का रिवर्सल भी है। मतलब देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि लिटरली सरकार के रूल्स रेगुलेशन के चलते मतलब लिटरली रो रहे हैं वो, क्योंकि उनके बिजनेसेस हम लोग को यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिले। कुछ बिजनेसेस तो लिटरली डू और डाई की पोजीशन में बैठे हुए हैं, इतना खराब हालत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई खुद से वो कंपनियां यहाँ पे ये बात नहीं बोल रही, बट हम लोगों को बिजनेस समझ में आ जाते हैं ना कि सरकार ने ये रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए थे। तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों जिनकी लिटरली धज्जियां उड़ी हुई है। सो वो ऐसे बोलेंगे तो नहीं खुद से, बट जैसे मैंने कहा, उनके बिजनेस की तो वाट लग के रखी हुई है। तो ये तो चाहेंगे कि अगर बीजेपी नहीं आती है तो इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, क्या पता है। नई सरकार अगर कोई आ गई, ठीक है, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें बचाओ करके। अभी वो बचाएंगे नहीं बचाएंगे वो वी डोंट नो, ठीक है। बट ये आप लोगों को मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आप समझो इन चीज़ों को। 99% में मत आना, वो तो झगड़ते रहेंगे भाई, ये आएगा वो आएगा। मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। क्या है टॉपिक? यस, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि करंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के चलते काफ़ी परेशान हुए थे, ठीक है। एंड उनके रेवेन्यूज़ की बात करें, इनकम की बात, अरे धज्जियां उड़ गई भाई, कुछ भी कंपनी तो घाटे में आना स्टार्ट हो गई। सो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि 4 जून की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि देखो, आपको समझ में आएगा। पहला है IEX, ठीक है। अभी IEX की बात करें, सरकार का कोई पर्सनल लेवल पे दुश्मनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो सरकार में हम लोगों को जो मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं, मिस्टर RK सिंह जी, राजकुमार सिंह जी। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये हम लोगों को कौन से मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो पावर सेगमेंट इन्हीं के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इन्होंने किस चीज़ के लिए यहाँ पे बातें बोली है? मार्केट कपलिंग। सो मार्केट कपलिंग अगर आ जाता है, हो जाता है, तो IEX का शेयर तो हम लोगों ने इसके मार्केट कपलिंग के नाम सुनकर ही क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि IEX का जो बेनिफिट है प्राइस डिस्कवरी का, अगर मार्केट कपलिंग आ जाता है तो प्राइस डिस्कवरी का उनका जो मोनोपोली वाला एडवांटेज था वो चला गया। फिर IEX भी बाकी जो 2 एक्सचेंजेस है उसी की तरह बन गया, ठीक है। जस्ट आप वहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही, बिडिंग के हिसाब से ही काम रह गया, ठीक है। तो जो प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज था वो हमेशा इनके लिए चला जाएगा। एंड ऐसी भी बात नहीं है कि यहाँ पे मतलब सपोर्ट किया गया था किसको? मार्केट कपलिंग को। इनफैक्ट मार्केट कपलिंग के खिलाफ ही काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वोट पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, RK सिंह जी का खुद का उनका इंटरव्यू है यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को मिल जाएगा
कि यहाँ पे 70% से ज़्यादा स्टेक होल्डर ने इसके खिलाफ वोट देने के बावजूद उन्होंने ये बात बोल दी कि नहीं भाई, हम तो मार्केट कपलिंग करके ही रहेंगे। और जैसे उन्होंने ये बात बोल दी तो IEX का शेयर हम लोग को 2 बार क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ये आप देख सकते हैं, एक बार इधर ज़बरदस्त क्रैश हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा वापस कमबैक किया, वापस क्रैश हो गया, क्योंकि RK सिंह जी ने वापस बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो मार्केट कपलिंग करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो IEX का शेयर का तो जो मेजर जो बोलते हैं ना पावर था वही चला जाएगा। इसका अर्थ है ना कि IEX का शेयर पे ताला लग गया करके, बट आप समझो ना, आपकी जो पावर थी वो चली गई। तो इसीलिए IEX का शेयर तो यहाँ पे शायद से चाहता होगा, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये खुद से वो नहीं बोल रहे, मैं बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो सरकार ने पॉलिसी यहाँ पे ड्रॉ की है, मार्केट कपलिंग की बातें यहाँ पे की है, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते IEX परेशान है। तो वो तो 4 जून को शायद से चाहते होंगे कि भाई सरकार बदल जाए, तो कुछ क्या पता हम लोग रिक्वेस्ट करने जाएंगे नई सरकार की और कि भाई इसको रोक दिया जाए करके, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेकंड कौन सा इंडस्ट्री है, कल के दिन भी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए थे। यस, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या फिर गैम्बलिंग की बात करें, ठीक है। अभी गेमिंग वाले भी परेशान हो चुके हैं गैम्बलिंग के चलते, बिकॉज सरकार ने यहाँ पे गेमिंग और गैम्बलिंग को बाइफरकेट ही नहीं किया, दोनों को क्या कर दिया, क्लब कर दिया और बोल दिया भाई तुम दोनों निकालो 28% का GST। एंड इस चीज़ के चलते तो सबसे ज़्यादा बेकार अगर कोई स्टॉक पिटा है तो ये डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प का तो गेम ही खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा ज़बरदस्त नोज डाइव क्रैश हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड जैसे कि कल के दिन भी आपको पता है, इनका मामला है भाई कोर्ट में। अगर एक कोर्ट में अगर केस हार गए दोस्तों तो कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं इनके लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं इनकी GST लायबिलिटी बनती है 17,000 करोड़। अरे भाई 17,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर ये 17,000 करोड़ इतना कैसे बनता है, बिकॉज यहाँ पे एक शब्द की वजह से बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया कि सरकार ने क्या बोल दिया पता है, कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोगों को टैक्स चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या पता है आपको? यस, जब ये स्टार्ट हुआ था ना GST, कब से, 2017 से लेके 2022, मतलब अभी ये 23-24 जो भी चल रहा है, तब से लेके मतलब 17 से लेके अभी तक का पैसा निकालो, तो इसलिए वो जोड़ जोड़ कर 17,000 करोड़ की लायबिलिटी बन रही है। अरे भाई कंपनी बेच भी देंगे ना तो भी 3,000 करोड़ मिलता है, किधर से वो आपको 17,000 करोड़ पे कर देंगे, ठीक है। मतलब डेल्टा कॉर्प तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका तो गेम ही हम लोग को ओवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है कोर्ट में अगर हार गए तो। सो ये भी चाहेंगे, क्या पता अगर कोई सरकार विरकार बदल गई, क्या पता, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कुछ तो यहाँ पे हो करके, होगा नहीं होगा वी डोंट नो यार, वो तो हमें ये भी नहीं पता है 4 तारीख को क्या होगा करके। मैं एक आपको जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ कि बिजनेस को समझिए करके, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी भी गेमिंग कंपनियां परेशान है, बट डेल्टा कॉर्प तो भाई लिटरली जैसे मैंने बोला ना, इनका कंटिजेंट लायबिलिटी इतना हेवी है कि अगर ये हार गए तो सीधा मतलब ताला ही लग जाएगा बिजनेस के ऊपर, और कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है। तो ये एक कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, बायोफ्यूल वाले भी परेशान है भाई। पहले तो बायोफ्यूल इथेनॉल से रिलेटेड काफ़ी जोरों शोरों से चर्चा ही करते हुए देखने को मिल गई, एंड बाद में यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, सीधा बैन लगा दिया किसके ऊपर, इथेनॉल से रिलेटेड। बोल दिया कि नहीं भाई, वो शुगर केन का जो जूस है वो सिरप बिरप के लिए इस्तेमाल करो, यहाँ पे इथेनॉल से रिलेटेड नहीं करना। हालांकि बाद में बहुत हो हल्ला मचने के बाद कुछ चीज़ें सरकार ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या कर दी, हटा दिए थे, बट फिर भी अभी भी हम लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें हटती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब क्या, जो शुगर कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिल रही है। अभी वो देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के बाद सरकार क्या करते हैं। यूजुअली तो मुझे लगता है कि सरकार कंप्लीटली इन चीज़ों को हटा देगा, वो तो इलेक्शन तक ही चीज़ें देखने को मिलती है, बिकॉज जो शुगर के दाम है वो सस्ते दाम पे यहाँ पे रहने चाहिए, इसलिए वो सरकार ने किया होगा। बट फिर भी ये कंपनियां अभी भी हम लोग को टेंस में देखने को मिल रही है, बिकॉज बड़ा बड़ा कैपेक्स करके रखा हुआ है भाई, लाखों करोड़ों का खर्चा करके रखा हुआ है एथेनॉल से रिलेटेड, एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, एंड सडनली बोल देते रातों रात कि नहीं भाई अभी नहीं होगा करके। सो ये एक बहुत बड़ा डाउटफुल सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो GMR एयरपोर्ट। यस, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे देश में जो एयरपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, पहले मैक्सिमम एयरपोर्ट GMR इस कंपनी के पास, इस ग्रुप के पास देखने को मिलते थे। अभी GMR के पास वो एयरपोर्ट हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। आपको पता ही है वो एयरपोर्ट किसके पास चले गए, अदानी ग्रुप के पास चले गए। GMR के पास काफ़ी थोड़े से ही एयरपोर्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब ये भी थोड़े बहुत परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो गैस कंपनियाँ। गैस मतलब कौन सी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक IGL की बात करें, MGL की बात करें, ये भी परेशान है, ठीक है। किस चीज़ के चलते यहाँ पे परेशान हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, देखिए सिटी ने भी इनको डाउनग्रेड किया था, सीधा बोल दिया था भाई सेल ही कर दो करके। क्यों ऐसा? क्योंकि सरकार जो यहाँ पे इनको गैस यहाँ पे देती थी, ठीक है, एंड इनका काम क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का, कि कस्टमर को उसका एडवांटेज पास ऑन करो करके। बट बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंपनियाँ जो इनको सस्ते दाम में जो गैस यहाँ पे मिलता है वो आगे कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए, मतलब सस्ते दाम में गैस यहाँ पे देना चाहिए, वो तो दे ही नहीं रहे करके, ठीक है। तो सरकार ने बोल दिया भाई अभी हम आपको इंसेंटिव ही नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, तो
तो सीधा सीधा यहाँ पे MGL से रिलेटेड जो उनको सस्ती चीज़ें मिलती थी वो अभी बंद हो गई। MGL की बात करें, IGL की बात करें, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे गिर गए थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं बाद में सिटी ने इनको ज़बरदस्त पूरा बाय से सीधा बोल दिया भाई सेल ही कर दो करके, स्टॉक सीधा 13% क्रैश भी यहाँ पे हुआ था। अगर चार्ट पैटर्न के ऊपर वो डेटा अवेलेबल है, ये देखिए एकदम जोरदार क्रैश यहाँ पे हुआ था। तो उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। प्लस इन गैस कंपनीज़ की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो CNG वाली एक जो कंपनियां भी रहती है ये भी परेशान हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो GSPL ये जो कंपनी है दोस्तों ये भी परेशान होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप चेक करोगे इसका भी चार्ट पैटर्न एकदम नोज डाइव आपको क्रैश देखने को यहाँ पे मिलेगा। 20% का सीधा लोअर सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ से रिलेटेड जो ऑर्डर निकाला सरकार ने वो इतना शॉकिंग था कि कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब कि जो कंपनी है GSPL, इनको यहाँ पे पहले कितना रेट मिलता था पता है? 34, ठीक है, 34 का रेट यहाँ पे मिलता था, ठीक है। एंड बाद में कंपनी ने बोला था कि भाई अपवर्ड टैरिफ का रिवीजन कर दो करके, एंड रिक्वेस्ट किया था कि इसको 50 करो करके, 34 से 50 करो। आप रिक्वेस्ट करने के लिए गए भाई, 34 का 50 छोड़ो, उन्होंने 34 का सीधा 18 ही कर दिया, कम कर दिया, या सीधा 50% डाउन कर दिया। तो मतलब ऐसा झटका लगा GSPL को, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं ना सीधा 20% क्रैश। तो GSPL भी भाई परेशान हो गया, भाई ये क्या कर दिया सरकार ने टैरिफ, हम तो बढ़ाने की बात यहाँ पे कर रहे थे 5%, 10%, 15%, 20%, इन्होंने 50% ही रेट कट कर दिए। तो सीधा इन कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। तो ये भी कंपनी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। यस, ये वो कंपनी है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि सरकार कोई ना कोई पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, कोई तो खुश रहेगा, ठीक है, वो तो चाहेंगे कि भाई यही सरकार बनी रहे, और कोई दुखी रहेगा भाई, वो चाहेंगे कुछ तो बदलाव यहाँ पे होए, क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर आँच आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वाले कंपनीज को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि सरकार के पॉलिसीज के चलते ये कंपनी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिली थी। तो 4 जून तो हर किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, बट ये भी कंपनियां खास करके आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों ये यूनिक टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आने वाला है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे आने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड ऑल सिलेक्ट करना भाई, बहुत सारे लोग ऑल सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करते, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को ये पे रोकना चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।